इमरान रियाज के केस, जैसा कि आपको पता है कि इमरान को सियालकोट जाते हुए अगवा किया गया। पंजाब पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया। सब्सिक्वेंटली पंजाब पुलिस ने जैली सिफारिशात पे जो सा है उसका एक मन गढ़त और गैर कानूनी तौर पर जो सा DCO सियालकोट के तहत एक डिटेंशन ऑर्डर निकलवाया। उसके बाद फर्जी तौर पर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ब्रीफली इमरान को सियालकोट जेल में ले जाया गया और उसके फौरी बाद इमरान को 2 गाड़ियों में बिठा के, जिसकी हमारे पास मुकम्मल एविडेंस है और पूरी ट्रैकिंग ट्रेसिंग है, और जिन लोगों ने वो बनाई है वीडियोस, उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स ने, वो भी वक्त आने पर अपने बयान जो हैं शामिल तफ्तीश हो गए इमरान के दर्जशुदा मुकदमे में लाजमी तौर पर रिकॉर्ड आएंगे। जो लोग इमरान को लेके गए हैं सियालकोट के पुलिस के दफ्तरों से फॉर्मेलिटीज़ जेल की पूरी करने के बाद लाहौर में, ये सारे के सारे वकूए की एविडेंस जो है, जब वो लाहौर लेके आए उस दिन, तो वो एविडेंस जो है वो पुलिस के साथ शेयर की गई, चूँकि पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि उसको जेल में भेज दिया गया। जब जेल में इनके मौक़िफ़ को डिनाई कर दिया गया उस एविडेंस से, तो इन्होंने फ़र्जी तौर पर लाहौर में फौरी तौर पर जिस जगह पे वो था वहाँ से निकाला और रात को जैली तौर पर जो सा है वो उसकी वीडियोस जेल में जाने और आने की बनाई दोबारा। और फिर उसके बाद जो है जब अदालत में पिटीशन फाइल हुई और हमारी तरफ से ये निशानदेही की गई शाजिब मसूद और राना मारूफ साहब की तरफ से इब्तदाई दिन में जो सा पहले 1 या 2 दिनों में, तो स्ट्रेट अवे अदालत ने मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने जो सा है वो इसका रिकॉर्ड मंगवाया। जो ही वो रिकॉर्ड आइडेंटिफाई हुआ, तमाम पूरा जो जेल साजी थी पुलिस की तरफ से और जो ड्रामा रचाया गया उसको रात के टाइम पे जो सा 11:05 फिर 11:10 फिर 11:30 जो मुख्तलिफ जो सा है, यानी कि DCO का नुमाइंदा उस रिलीजिंग ऑर्डर की वेरिफिकेशन 11:30 बजे दिखा रहे हैं अपनी रिपोर्ट में और 11 बजे उसको जेल से रिलीज़ कर रहे हैं, यानी कि वेरिफिकेशन बाद में हो रही है और रिलीज़ पहले कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर इमरान रियाज खान को इनके मौक़िफ़ के मुताबिक जेल से रात 11-11:30 बजे जेल मैनुअल की वायलेशन पे रिलीज़ किया गया, तो बताया जाए कि क्या इन्होंने जेल में से इनके मौक़िफ़ के मुताबिक इमरान रियाज खान का किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली से कांटेक्ट कराया, और आपकी जो इनडोर मैनेजमेंट थी, यानी कि ये सिर्फ जो प्रोसीडिंग थी DCO और सियालकोट पुलिस के दरमियान, क्या इसको किसी जगह पे आपने जो सा है वो किसी को ऑफिशियली कम्युनिकेट थर्ड पार्टी को किया, तो अपना एविडेंस ले आए। मैं ये क्या इसलिए रहा हूँ कि आपने ये जो जैली मन गढ़त जो सा फर्जी रस्मी कार्रवाई पूरी की और अदालत में जब ये वीडियोस चली तो इसकी कली खुल गई कि ना ही उस पर डेट्स मौजूद थी, ना ही उस पर टाइम मौजूद था। पाकिस्तान की जेलों में एक लेटेस्ट अपग्रेडेड जो सा है वो हम क्लेम करते हैं कि निज़ाम सिक्योरिटी, जेल सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पब्लिक फंड से जो सा लगा हुआ है। तो क्या इस सूरत हाल में, इन हालात में जो है वो आपके पास कोई ऐसा कैमरा नहीं है जो कि रूटीन में आपके पास बाकी सारी फुटेजेस में है जिस पे डेट और टाइम आ सके, और यहाँ पे जो अननेचुरल स्टोरी आपने क्रिएट की, आर्टिफिशियल जो सा ड्रामा क्रिएट किया, आपकी बहुत सी गलतियाँ हाईलाइट हुई, वकला ने की, मुअज़्ज़िज़ अदालत ने की, और आप उसको जस्टिफाई करने में नाकाम रहे। आपने अदालत से 1, 2, 3 मौके लिए कि इस मामले को रिजॉल्व करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। हमने रिस्ट्रेंट शो किया, हमारे पास डे 1 से एविडेंस था, हमने आपकी बोनाफाइडीज जो हैं उसका इंतज़ार किया कि इस मामले को ख़त्म किया जाए। आपने इस मामले को ख़त्म नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब जो हैं, इनका पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल एनिमिटी इमरान खान के साथ है। इमरान रियाज ने 15 या 16 गालिबन मार्च को एक ट्वीट की थी जिसमें IG पंजाब साहब किसी पुलिस से खिताब कर रहे थे और जिसमें इमरान ने जो सा बाद में उसके ऊपर एक अपना ओपिनियन जो सा ये ट्वीट की, जिसपे इन्होंने बड़ा सख्त बुरा मनाया। उस पर अपनी ऑफिशियल जो सा पेज से वो ट्वीट जो सा है वो इन्होंने करवाई, और ट्वीट कराने के बाद जो सा इन्होंने फौरी तौर पर, चूँकि ये डायरेक्टर FI खुद रहे हैं, इन्होंने साइबर क्राइम में एक इंक्वायरी इमरान खान के खिलाफ खुलवाई, जिसका मैंने का लेटर जो सा वो दिया है। इमरान रियाज को FIA ने बाज़ाब्ता तौर पर जो सा IG पंजाब की तौहीन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट जो उसका है समन में, केस डेफामेशन ऑफ IG पंजाब एंड अदर पब्लिक ऑफिशल्स, यानी कि तौहीन IG पंजाब के इल्ज़ाम में, जो कि IG पंजाब साहब ने इस हद तक बुरा मनाया और संजीदा रंजिश जो सा है वो दिल में रख ली और एक पहले कानूनी लीगल फ्रेमवर्क में लेके गए चीज़ों को, FIA को इस्तेमाल किया बगैर किसी कानूनी जवाज़ के, जिस पर हमने FIA से टाइम लिया। इमरान उसके बाद प्रोसीड कर गया उम्रे के लिए, वापस जो सा पाकिस्तान आया, किसी शख्स ने दोबारा हमें वो समन नहीं किया। IG साहब ने मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया। 9 मई का बदकिस्मत तरीन जो सा वकूआ हुआ, जिसमें आवाम अपने होशो आवाज़ खो बैठे और अपने होशो आवाज़ खो के जो सा उन्होंने रियासती इदारों पर हमला किया, बदकिस्मती से और मायूसी से। इस चीज़ का और मौके का नाजायज़ फ़ायदा IG साहब ने उठाया और इनके पास अपना पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल एनिमिटी और अपने मोटिव को सेटल करने के लिए यह क्लासिकल चांस था।
इन्होंने अदालत में बार बार अपनी बोनाफाइडी दी कि मैं एक बोनाफाइड आदमी हूँ, मेरा इसमें कोई जाती दिलचस्पी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमारे पास नहीं है। आईजी साहब, आप पुलिस में हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी नौकरी में गुजरी है, कभी किसी चोर के ऊपर, कभी किसी मुलजिम के ऊपर जिसने जुर्म किया हो, पाकिस्तान में ये रवाज नहीं है अदालतों का, फौजदारी मुकदमों में या मुलजिमों का, कि वो इकरार जुर्म करें और पब्लिक फोरम पे करें। कैसे मुमकिन है कि आप कस्टडी उसकी जो सा क्लेम करेंगे, आपने डिनाई करनी है। लिहाजा आपके पास बड़ा प्लेन सा एक्सक्यूज़ था जो आपने रिपीटेडली लिया, और बाद जब एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी जो सा है वो आपकी कंट्राडिक्शंस, बयानात और सबूत जो अदालत ने मंगवाए, उसमें जब आपके तजादात आने लगे तो आपने फौरी तौर पर अदालत में पैंतरा जो सा बदला और आपने हमारे मुल्क के रियासती इदारों पे और अपनी सिस्टर एजेंसीज पे उंगलियां उठाना शुरू की, और आपने अपने आप को बचाने के लिए सारी की सारी लाइबिलिटी जो है वो उन पे ट्रांसफ़र की, और आपने उनको जो सा है वो हमराई मुलजिम जो सा है वो बनाना शुरू किया। आप फौरी तौर पर अपने ओहदे से या तो इस्तीफ़ा दें या अपनी जो सा है वो फौरी तौर पर इस पोजीशन से आईजी पंजाब की स्टेप डाउन करें। आईजी जेल खाना जात और आप दोनों जो सा है इमरान रियाज के वालिद के मुताबिक जो एविडेंसेस सामने आई हैं, उन्होंने आपको नॉमिनेट किया है, और नॉमिनेशन जो है वो कल अदालत में बाज़ाब्ता तौर पर उनका बयान जो है वो अदालत में, वो खुद उनकी ख्वाहिश है, उन्होंने 2 तारीखों पहले भी अदालत में कहा था कि आप उनके मुलजिम हैं और आप वो शख्स है जिसने सहूलतकारी की है, और आपने जो है आपके बयान के मुताबिक जो सा है जो शहादतें आई हैं वो दूसरे लोगों के आपके बयान के मुताबिक हवाले किया। हम ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के किसी रियासती व दिफाई इदारे को इसका बराह रास्त जो सा है वो जिम्मेदार ना समझते हैं, लेकिन आईजी साहब के जो इल्ज़ामात हैं, जो आईजी साहब चार्जशीट कर रहे हैं अपनी सिस्टर एजेंसीज़ को, कि जब इमरान रियाज खान के घर जो है वो जब उसके घर पुलिस ने रेड की और जो वीडियो अदालत में चली, तो आईजी साहब ने बराह रास्त मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस के सामने जो सा है वो ये कहा कि ये मेरी सिस्टर एजेंसीज़ के लोग हैं, और उन वीडियोज़ में और इमरान की जो जेल में वीडियोज़ हैं वो एक दिन बाद की, यानी कि पहले इमरान रियाज जब सियालकोट एयरपोर्ट पे था तो उसके घर में रेड हो रही थी, और आईजी साहब के बयान के मुताबिक वो सिस्टर एजेंसीज़ जो सा रेड कर रही थी, और अगले दिन जिस वक्त अदालत से इमरान रिलीज़ हुआ तो एक बंदा उसमें जो कि कैब जिसने पहनी हुई थी वो और जेल की जो वीडियो निकली वो मुश्तरका आदमी था। तो आईजी साहब ने सारे का सारा मलबा जो है और जिम्मेदारी पाकिस्तान की सिस्टर एजेंसीज पे, रियासती इदारों पे जो सा है वो डालने की कोशिश, नाकाम कोशिश जो सा वो की है। हम ज़ाती तौर पर, मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में किसी रियासती व दिफाई इदारे को इसका बराह रास्त जिम्मेदार ना समझते हैं, लेकिन हम इतनी ज़रूर आपसे अपील करते हैं कि आईजी साहब के जो आप पे इल्ज़ामात हैं इसकी वजाहत में जो सा है अपना प्लीज़ रोल प्ले करें। पाकिस्तान की जितनी भी रियासती और दिफाई इदारे हैं या जो स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी इफेक्टिवनेस के लिहाज से और अपनी मौसर कारकर्दगी के लिहाज से नुमायाँ और अपनी मिसाल आप हैं। हम बार बार ताउन करते रहे हैं सबसे, और आज भी ताउन कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान की जो सबसे मोस्ट प्रीमियम एजेंसीज़ हैं वो इमरान की बाजियाबी के लिए, उसके वेयर अबाउट्स को डिटेक्ट करने के लिए अपना रोल प्ले करें। लेकिन आईजी साहब जो अब नामजदगी इनकी हो गई है, इनकी मौजूदगी में इमरान रियाज खान की बाजियाबी इनकी नाक के नीचे जब ये मुलजिम है और ये उसके जिम्मेदार हैं, हमारी राय में और पूरी फैमिली की राय में जो सा है ये अनप्रेसिडेंटेड और अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, ये मुमकिन ना है। लिहाजा हमारी अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो सा है वो अगर अपनी बोनाफाइडी वो दिखाना चाहती है कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि हम ज़ाती तौर पर समझते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इमरान रियाज की तनकीद से इस हद तक जो सा है वो तंग है कि वो भी बड़े ज़ाती तौर पर, एक्सक्यूज़ मी, अभी वो ज़ाती तौर पर इंतहाई खुश हैं और उनकी भी कंसेंट और ब्लेसिंग के बगैर ये काम इतनी देर तक आईजी पंजाब साहब कर नहीं सकते। और आखिरी तारीख में जब आईजी पंजाब साहब ने जो सा है वो एक दफ़ा फिर टारगेट किया और कहा कि जी आप सिस्टर एजेंसीज और सेक्रेटरी दाखिला को जो सा बुलाएं और सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाएं। आईजी साहब आप कैसे आईजी हैं? आपकी इनएबिलिटी है, आपकी रेकलेस मिसकंडक्ट, आपकी नेग्लिजेंसी, आपकी मैलाफाइड इंटेंशन, आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि आपके ऊपर लाइबिलिटी जो नज़र आपको पड़ती नज़र आ रही है कि एविडेंस आपकी सब 2 नंबरियाँ कोर्ट में हाईलाइट हो चुकी हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने आपकी हद तक मैक्सिमम रिस्ट्रेंट शो किया। आप श्रूडनेस दिखाते हुए स्मार्टली जो सा कोशिश करते हैं कोर्ट में चीज़ों को मैनिपुलेट करने की एडमिनिस्ट्रेटिव। यकीन करें हम आपकी और आपकी टीम के बराह रास्त जो है वो एविडेंस होल्ड किए हुए हैं। बराए मेहरबानी हमारा आपसे कोई मसला नहीं है। इमरान रियाज की फैमिली की तरफ से हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपको क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज करा के प्रोसिक्यूट करने की या आपको ट्रायल करके सजा दिलवाने की। FIR दर्ज करवाई गई है कोर्ट की प्रोसीडिंग की स्पिरिट में कि लीगल फ्रेमवर्क्स में जेट ब्लैक से ग्रे में और ग्रे से वाइट में चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लेके आई जाएं। बराए मेहरबानी इस मामले को इसी वक्त ख़त्म करें। हम अपनी जितने मौक़िफ़ हैं, अपनी जितनी प्रोसीडिंग है आपके ख़िलाफ़, वो मजबूरी में हमारा भाई, हमारा दोस्त,
मेरा बचपन का दोस्त, उसकी ज़िंदगी और मौत जोन सी है, उसकी कश्मकश का जोन सा सवाल है। हम सवाल ही पैदा नहीं होता कि पूरी फैमिली जोन सा है उसकी लाइफ सिक्योरिटी को जो थ्रेट्स है और उसकी लिबर्टी पे किसी भी कीमत पर, आई रिपीट, किसी भी कीमत पर जो है वो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करा सकें या हमें जो है वो आप खामोश करा सकें। हम अपनी जितनी लीगल रिसोर्सेज हैं, प्रोफेशनल रिसोर्सेज हैं, पर्सनल रिसोर्सेज हैं, हर किस्म के रिसोर्सेज को डबल ट्रिपल करके अपने भाई और दोस्त की जो है जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हम आपको जो है वो कतई तौर पर भी अपना मुलजिम मजीद नहीं गर्दानेंगे। अगर हमारा भाई जो है वो बाजियाब होकर खामोशी से घर आ गया, हम फिर कह लें कि इमरान के बहुत टाइम एंड अगेन आप पे भी क्रिटिसिज्म रहा होगा, और ऑब्वियसली जो है जर्नलिस्ट का काम है कि स्टेट फंक्शनरीज और जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं अगर वो कानून और आइन के और पब्लिक वेलफेयर में नहीं है तो उनको राइटली क्रिटिसाइज करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका राइट दिया है। बराए मेहरबानी जो है इससे पहले कि मजीद जो है इंकशाफात और सबूत जो है वो सामने आए, बार बार हमने ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो जिम्मेदारों को मैसेज कन्वे करवाया कि खुदा का वास्ता इस मामले को हल करें। 10-12 दिन हमने इंतज़ार किया, 13 दिन इंतज़ार किया, यहाँ तक भी आप लोगों ने जैली र्यूमर्स जो है फैक्ट्री चलवा दी कि खुदा न खास्ता जो है उसकी जान चली गई है, खुदा न खास्ता जो है वो उसकी आँख जो है चली गई है, खुदा न खास्ता वो कोमे में चला गया, खुदा न खास्ता उस पर शदीद तशद्दुद किया गया। हमें यह भी पता है कि उसको किसी एक वक्त में वहाँ से निकाल के किस अस्पताल में ले जाया गया और किस अस्पताल से वापस ले जाया गया। आप यकीन करें, हम आपको जो है बार बार कह रहे हैं, खुदा का वास्ता जो है हमारे भाई को जो है वो बाजियाब कर दें। आप जानते हैं कि आपने एक टेलीफोन करना है और 1 मिनट में, एक टेलीफोन के बाद हमारा भाई बाजियाब हो जाएगा। हम मामले को ज़्यादा बार बार पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते, लेकिन आपने हमें दीवार के साथ लगा दिया है कि हमारे पास कोई जो है ऑप्शन नहीं है कि हमने हर मफामत के लिए जो है जो दरवाज़ा खड़का रहे हैं, हर सैनिटी के लिए कानून और आइन की बाउंड्रीज, इखलाकियात, माशरती, समाजी, सियासी, इखलाकी दायरा कार में रहते हुए अपने आप को जो है तकलीफ में रख के हमने आपको मैक्सिमम कुशन दिया है। आपने हमें दीवार से लगा दिया कि अब हम अपने आप को मरता क्या न करता वाली पोजीशन पे लाके जो है ये सारी चीज़ें पब्लिक में ले आए। और आने वाले दिनों में आप यकीन करें जो है हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फोरेंसिक एविडेंस जिसकी हम पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री या किसी सरकारी इदारे से जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने प्राइवेट इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जितनी हमारे पास जो है वो फोरेंसिक साइंस टॉप एक्सपर्ट ऑफ पाकिस्तान जो से हैं उनसे इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेके जो है वो रख लिया है। हम जो भी जिम्मेदारी से हम बयान दे रहे हैं, यकीन करें आप ये ना समझिएगा कि हम फाउल माउथ होके, लूज माउथ के साथ, ढीले से मुंह के साथ जो है वो बयानबाजी के लिए या आपको मिलाइन करने के लिए बयान दे रहे हैं। हमारी प्रोफेशनल लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एविडेंस है वो हम पब्लिक डोमेन में लेके आएँ। आपकी ज़ेरे निगरानी ये तफ्तीश नहीं हो सकती। आपकी मौजूदगी में जब आप खुद मुलजिम हैं, आप अपने ऊपर ये लाइबिलिटी डायरेक्टली उसको रिलीज़ करवा के कोर्ट में प्रोड्यूस करके नहीं लेके आएंगे। और जब इंशाल्लाह हमारा भाई आएगा और अगर ये मामला ऐसे ही रहा और अगर अदालत ने जो है वो प्रोसीड आपके खिलाफ किया और आपको ओहदे से हटाया और बाकी जो है मामला आगे बढ़ा, तो यकीन करें फिर जो है जब हमारा भाई बाजियाब होगा तो ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ उसकी तस्दीक करेगा। और बहुत सी ऐसे इंकशाफात भी होंगे जो वो तस्दीक करेगा। खुदा का वास्ता जो है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जाने दें इस मसले को, हमारे भाई को इस हद तक जो है वो ना लेके जाएं जहाँ से हम बिल्कुल भी जो है वो अदब, लिहाज, एहतराम जो है अगर आपने हमारी चार दीवारी का और फैमिलीज़ का और किसी का नहीं रखा तो फिर किसी का भी जो है वो मलूज़े खातिर ना रखा जाएगा। कानून और आइन सबको बराबर हकूक़ देता है। अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है उसको मुकम्मल हक़ है पब्लिक और लीगल डोमेन में और कोर्ट में जो है अपने मुद्दे को ला के जो है उसकी वाज़ेह तौर पर जो है वो सामने साफ फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो ये सारी चीज़ें लाई जाए ताकि मामला जो है वो आगे बढ़ सके। तो इसलिए अब कोर्ट में कल जो दोबारा प्रोसीडिंग होंगी, इमरान रियाज के वालिद और उसके वकला जो हैं उसका भरपूर मौक़िफ़ जो है सामने रखेंगे। मैं लंदन में था, मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरे आए बगैर जो है ये मामला हल हो। मैं अभी भी जो है 1 हफ़्ते के लिए पाकिस्तान में वापस आया हूँ। मेरी वहाँ पर एकेडमिक सेशंस चल रहे हैं। मेरा 1 और 5 जून को जो है ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन जिनमें 2 सेशंस रह गए हैं वो करके मैं दोबारा फिर वापस आऊँगा। और इस बार इंशाल्लाह जो है जब तक मेरा भाई नहीं निकलेगा, अगर खुदा न खास्ता उस हालात और उस वक्त तक बात गई तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे रह के जो है उसको इंसाफ दिलाऊं। मेरे दफ्तर में 60-70 लोग हैं, तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं। मेरे से जो जितने दिन जो है इमरान रियाज खान जो है वो यहाँ पे रहा, जिस्मानी तौर पर वहाँ था लेकिन 10-12 दिन सो के नहीं देखा और 70-80 लोग इमरान रियाज के लिए
24 घंटे वकला नहीं, उसके फैमिली फ्रेंड्स नहीं, तमाम मुख्तलिफ इदारों में बैठे जो हमारे दोस्त हैं वो अपनी पब्लिक डोमेन में डिसिप्लिन में जो उनसे वो रहते हो SOPs के मुताबिक कोई वायलेशन नहीं करते। लेकिन ऐसे नेक लोग मौजूद हैं निज़ाम में जो अल्लाह वाले हैं, जिनको कम अज़ कम पता है कि जुल्म क्या है और ज़्यादती क्या है। हमारे पास बहुत सी चीज़ें जो उनसे वो इकट्ठी हैं, हम किसी के लिए जो उनसे तकलीफ ही पैदा नहीं करना चाहते। बराए मेहरबानी जो उनसे है इस मामले को यहाँ पर ख़त्म किया जाए और बिल्कुल जो उनसे वो आगे न ले जाया जाए। थैंक यू।